अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी एक्ने के लिए, और इसके साथ आपके साथ शेयर करूंगी एक मेडिकेटेड क्रीम। और ये दोनों अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके फेस पर अगर एक्ने का मसला है, चाहे वो माइनर एक्ने है या सीवियर एक्ने है, तो इससे बहुत जल्दी जो है एक्ने का मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे फेस के ऊपर एक्ने जो है वो जो आप कह लें कि ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से पोर्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं, उसमें डर्ट और बैक्टीरिया जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने का मसला होता है। तो सबसे पहले जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्ने के लिए एक रेमेडी। और इस रेमेडी में जो है आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा जेल। और फ्रेश एलोवेरा जेल लेने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा का प्लांट, और ये बहुत आसानी के साथ आपको किसी भी नर्सरी से जो है वो मिल जाएगा। आपने उसमें से जो है इतना सा टुकड़ा जो है उसको अलग कर लीजिएगा, और क्योंकि हमें 1 टेबलस्पून जो है वो एलोवेरा जो है वो जेल का चाहिए। और एलोवेरा जो है उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं कि जो एक्ने को जो है कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और उसके साथ साथ जो है एलोवेरा जो है जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया जो है वो होते हैं उनको भी जो है वो कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। तो 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया यहाँ पे एलोवेरा जेल का। और आपने मार्केट का एलोवेरा जेल नहीं लेना, आपने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है। इसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। और लेमन जो जूस है इसके अंदर जो है सिट्रिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। और इसके साथ साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरह इसके जो पीएच लेवल होता है वो लो होता है। ड्यू टू दैट पीएच लोअर पीएच लेवल ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ जो है ये फेस के ऊपर एक्ने जो है उसको रिड्यूस करता है, और एक्ने कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी जो है ख़त्म करता है, किल करता है। तो इसके अंदर जी हमने ऐड करिए लेमन जूस, हाफ लेमन जूस आपने ऐड कर लिया। इसके बाद हम पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करेंगे, और टर्मरिक जो है ये भी इन्फ्लेमेशन को जो है वो डिक्रीज़ करेगी। उसके साथ साथ अगर एक्ने का मसला है तो उसको भी बहुत तेज़ी के साथ जो है ये रिड्यूस करती है, और उसके साथ साथ स्किन को बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो ग्लो जो है वो देगी। तो इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। और अगर आपको मिक्सिंग जो है वो मुश्किल लगे तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, ताकि आपके पास इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ जाए। तो इसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड किया है हनी। और जो शहद है, अगर आपको ऑर्गेनिक हनी मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल करेगा एक्ने को ख़त्म करने के लिए। और मेरे पास जो है ऑर्गेनिक हनी नहीं है, आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे मार्केट का जो है वो हनी ऐड करी हूँ, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक हनी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप मार्केट का हनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये आपका मास्क जो है वो रेडी हो गया है। और आपने अपने फेस को जो है वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है, और उसके बाद अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है। और आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर इसको छोड़ देना है, और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो आप रेगुलर इसको 1 हफ्ता करेंगे तो आपको एक्ने जो है उसके अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क जो है नज़र आएगा। तो जो मेडिकेटेड मैं आपके साथ क्रीम जो है या जेल जो है वो जेल बेस क्रीम शेयर करूंगी, डेट इज़ ज़ैफरीन। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे फेस के ऊपर बहुत ही गंदे किस्म के एक्ने हो गए थे, और मैंने इस क्रीम को यूज़ किया और बहुत तेज़ी के साथ जो है एक्ने जो है वो ख़त्म हो गए। तो आपने नाइट में इसको यूज़ करना है, और अफेक्टेड एरिया पे इसको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में अप्लाई करना है। और फिर सुबह जो है आपने अपना फेस जो है वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपने जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है, सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है। क्योंकि इसके अंदर जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 कंपाउंड्स हैं, बेंजोइल ऑक्साइड और एडाप्लिन, ये दोनों जो है एक्ने को ड्राई करते हैं, जिसकी वजह से फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। उसके लिए मॉइस्चराइज़र और सन